वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले भारत के लिए आज बज गई खतरे की घंटी। बिल्कुल अब वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने के बिल्कुल करीब है। जिस तरीके से आज उनको शिकस्त हुई है और इतनी ज़्यादा बुरी शिकस्त है जिसमें 3.80 मैनेस में चले गए हैं और ये नेट रन रेट को वापस लाने में तकरीबन तकरीबन भारत मुझे लगता है कि नामुमकिन है वापसी, अगर नेट रन रेट पे बात आई, क्योंकि आगे उसके इंतहाई टफ मैचेस हैं जिसमें जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे आप देख रहे हैं कि किस फॉर्म में है और उनके जो स्पिनर्स हैं वो क्या जादुई बॉलिंग कर रहे हैं। सिकंदर रजा की बात करें या दूसरे बॉलर्स की बात करें और उसके साथ साथ अगर बात की जाए टॉप क्लास टीम, आपने देखा है जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो वेस्ट इंडीज़ जिस तरीके से खेलती है नाकाबिले यकीन उनका खेल देखने को मिलता है। और आज भारत को जिस तरीके से शिकस्त हुई है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, नो डाउट वो भारत के लिए वापस ऐसे इवेंट में आना इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि अब भारत के लिए दोबारा इस वर्ल्ड कप में वापसी मतलब सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों मैचेस जीतने होंगे, अच्छी नेट रन रेट के साथ जीतने होंगे। अदरवाइज भारत का यहीं पे खाता आज गोल कर दिया साउथ अफ्रीका ने। बिल्कुल आज के मैच के ऊपर चलते हैं कि भारत के साथ हुआ क्या और किस वजह से हुआ है और ये क्यों इतने अरसे से, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही 187 का टारगेट सेट किया साउथ अफ्रीका ने, आल्दो उनकी 20 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उसके बाद डेविड मिलर ने जो कमाल इनिंग खेली और उनके साथ जो पार्टनर थे यंगस्टर और उनकी जो नो लुक शॉट थी वो काफ़ी काबिले दीद है और सोशल मीडिया पे काफ़ी वो ट्रेंड भी कर रही है ब्रेविस की। तो वो इस इनिंग ने मैच का पासा पलटा और एक जो डिफेंसिव मोड था उसको ऑफेंसिव मोड में लेके गए और साथ में 187 का टारगेट सेट किया और भारत के लिए फिर नाकाबिले पहुंच हो गया। और उसके बाद भारत 111 पे ढेर हो गई और उसमें बड़े बड़े नाम हुए हैं, ढेर और रेत की दीवार साबित हुए हैं, जिसमें अगर बात करें शिवम दुबे की, उनकी बॉलिंग की बात करें तो 16 रन कंसीड किए और उसके बाद बैटिंग की बात करें, यकीन माने उसकी बैटिंग से ऐसे लग रहा था कि वो जान के आउट होना चाह रहे हैं, बेबस दिखाई दे रहे थे, चाहे स्पिनर थे चाहे फास्ट बॉलिंग में आपने देखा है स्लोअर ऑन बॉलिंग थी और इंतहाई बेबस से नज़र आए और 37 गेंदों पे 42 रन की इनिंग खेल के आउट हुए। और उसके अलावा भारत की तरफ से चाहे हार्दिक पांड्या हों चाहे अभिषेक शर्मा हों, जो भी आता गया और वो रेत की दीवार साबित होता गया और भारत को आज जो शिकस्त हुई है और उसमें जो इनके नेगेटिव जो मनफी में चले गए हैं और मैंने 3.80 नेट रन रेट में पीछे चले गए और इसमें वापसी लाने के लिए फिर इनको कोई इंतहाई बड़ी शिकस्त देनी पड़ेगी जिम्बाब्वे को और या इन वेस्ट इंडीज़ को, अदरवाइज़ भारत का समझे खाता गोल हो गया। और दूसरी तरफ अगर इस पूल की बात की जाए तो भारत अब साउथ अफ्रीका टॉप पे है, भारत सेकंड पे है, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच नहीं हुआ। तो आज इस मैच का अगर कंक्लूड किया जाए तो भारत क्योंकि वर्ल्ड कप को होस्ट भी कर रहा है, अपनी मर्जी की पिचेस भी जिनके ऊपर वो खेल रहा है, आपको पता है वो बैटिंग ट्रैक बनाता है और जिस तरीके से ये फंसा के रखा है साउथ अफ्रीका ने और उनकी हर उस स्ट्रेंथ को वीकनेस साबित किया है जिसमें भारत हमेशा रिलाय करता है। उनकी बैटिंग डेप्थ की बात की जाए तो 8 से 9 तक प्रॉपर बैटर हैं, लेकिन बिल्कुल नाकिस कह लें कि अप्रोच के साथ वो खेलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी ये जैसे इंडियन से जितने भी बैटर्स हैं, जब वैसे भी कोई जो तेज़ खेलने वाला, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ऐसे ट्रैक भी रोटेट करनी होती है, सिंगल डबल से भी काम लेना होता है, प्रेशर भी डेवलप करना होता है, फील्डिंग को भी डिस्टर्ब करना होता है, तो वहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ छक्के के लिए जाना है तो फिर आप छक्के ही बनेंगे, ना कि छक्का मारने के काबिल। तो आज वही हुआ। चक्रवर्ती की बात करें तो वो जिस तरीके से सईद अजमल ने भी कहा है कि वो अगरबत्ती ही बन गए, तो इसी तरीके से आज इनका हाल हुआ है। और अब आगे वाले मैचेस उनके लिए प्रेशर भी होगा और एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, क्योंकि इवेंट में सरवाइव भी करना है और वापसी भी लानी है। और इस टीम के साथ जिसने आज कह लें कि मायूस किया है, तो आगे वाले मैचों में देखते हैं कि वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। क्या ये जो नई टीम इस दफ़ा वर्ल्ड कप में आई है वो उस नेज पे पहुंच पाएगी जिस तरीके से हर उस प्रेशर
मैच में बाकी जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, या बड़े बड़े नाम हैं जो इन ऐसी सिचुएशंस में इंडिया की टीम को सिचुएशन से बाहर निकालते थे।